क्या लहसुन यानी गार्लिक खाने से वेट लॉस हो सकता है? जानते हैं गार्लिक खाने के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड आप कैसे करके गार्लिक को अपने डाइट में ले सकते हैं जिससे कि आपको उसके मेजर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। गार्लिक यानी लहसुन जो है वो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने का काम करता है, यानी कि जो फूड से जो आपका एनर्जी बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसे बढ़ाने का काम करता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। गार्लिक यानी लहसुन जो है वो आपके एपेटाइट को भी सप्रेस करने का काम करता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, आपको ज़्यादा फूड का कंजप्शन नहीं करते, जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। गार्लिक यानी लहसुन जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बैलेंस करके लगता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी गार्लिक का सेवन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गार्लिक का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, यानी कि जो सूजन कम करने की जो क्षमता होती है, ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसलिए भी आपको जो है गार्लिक यानी लहसुन का सेवन करना चाहिए। गार्लिक यानी लहसुन में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो एलिसिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है, फ्री रेडिकल से बचाने का काम करता है, जो कि इन अ वे आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको ढेर से क्रॉनिक इलनेस, बहुत सारी बीमारी से बचाने का काम करता है। जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, यानी फूड से जब एनर्जी का ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, तब आपकी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ये जो गार्लिक की जो एंटी ऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टी होती है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करती है। गार्लिक आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये आपके जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसे कम करने का काम करता है। इसके साथ ही जो आपकी बीपी जो शूट आउट हो रही होती है उसे भी कम करने का काम करता है। इसलिए भी आपको जो है गार्लिक यानी लहसुन का सेवन करना चाहिए। गार्लिक में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो आपके जो कफ एंड कोल्ड है उसे भी ठीक करने का काम करती है। वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, ताकि आपको बहुत सारी बीमारी से लड़ने की क्षमता मिल सके। इसलिए भी आपको गार्लिक यानी लहसुन का सेवन करना चाहिए। गार्लिक यानी लहसुन में जो डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट होता है वो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उसे बाहर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, कि बॉडी के जो मैल है उसे बाहर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए भी आपको गार्लिक यानी कि लहसुन का सेवन करना चाहिए। गार्लिक जो है वो आपके पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आपके जो पेट में एंजाइम्स उसे स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो कि आपके बैक्टीरिया जो है हेल्दी बैक्टीरिया का ग्रोथ करने का काम करता है। इसलिए भी आपको गार्लिक यानी कि लहसुन का सेवन करना चाहिए। फीमेल्स के लिए भी गार्लिक का सेवन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाने का काम करता है, ये आपके बोन डेंसिटी को बना के रखने का काम करता है। इसलिए भी आपको गार्लिक यानी कि लहसुन का सेवन करना चाहिए। गार्लिक में जो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है वो आपको बैक्टीरिया एंड फंजाई से भी लड़ने की क्षमता देती है। इसलिए भी आपको गार्लिक का सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं गार्लिक खाने के कुछ डिसएडवांटेजेस। गार्लिक या लहसुन कभी भी हमें ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ब्लॉटिंग की समस्या बढ़ सकती है, यानी कि पेट फूलने लग सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है, इरेक्टेशंस आ सकते हैं, सीने में जलन हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है। इसलिए ध्यान दें कि कभी भी गार्लिक का आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है। गार्लिक का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे आपको हैलिटोसिस हो सकता है, यानी कि मुँह से स्मेल आ सकती है। इसलिए भी आपको जो है गार्लिक यानी कि लहसुन का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। जो GERD के मरीज़ हैं, यानी कि जिनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, जिनको ऑलरेडी हार्ट बर्न एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके सिम्टम्स है इसे एलिवेट कर सकता है। इसलिए ध्यान दें कि GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के मरीज़ भी गार्लिक यानी कि लहसुन का सेवन ज़्यादा ना करें। अब बात करते हैं किस तरीके से हम गार्लिक का सेवन कर सकते हैं जिससे कि हम उसके मेजर हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। गार्लिक का आप रॉ जो है उसका सेवन कर सकते हैं। एक क्लोव गार्लिक का आप ले सकते हैं, उसको आप डायरेक्टली भी उसका सेवन कर सकते हैं, जिसमें कि एलिसिन कंपाउंड हमें मिलता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गार्लिक आप छोटे छोटे पीसेस में काट के उसे ऑलिव ऑयल में स्टर करके उसे आपके रोस्टेड वेजिटेबल्स या फिर सैलड्स में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको उसके मेजर हेल्थ बेनिफिट मिल सके। गार्लिक यानी लहसुन को जो है आप जो अपने चाय में भी मिलाकर पी सकते हैं, उसके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए आप उसमें हनी या लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसके मेजर हेल्थ बेनिफिट मिल सके। गार्लिक का क्लोव आप 1 ग्लास पानी में विद लेमन्स भी आप उसे पी सकते हैं, जिससे कि आपको उसके मेजर हेल्थ बेनिफिट मिल सके। तो आपका आंसर, क्या गार्लिक यानी कि लहसुन से वेट लॉस हो सकता है? तो आपका आंसर है येस, गार्लिक यानी कि लहसुन से वेट लॉस हो सकता है। आप उसे अपने बैलेंस डाइट में लेकर आ सकते हैं। उसके साथ जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसके मेजर हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।